बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सारे वो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एमसीक्यूज से स्टार्ट लेंगे। एमसीक्यूज जो है वो पहली एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आई है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 10 सेकेंड। हमें कह रहे हैं कि एक बस जो है वो कितना ट्रेवल कर सकता है अगर उसकी एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम उसने कितना लिया है 10 सेकेंड। तो फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। S इज इक्वल टू V आपके पास कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और T आपके पास कितनी है 10 सेकेंड। तो इनसे आपके पास आता है 200 मीटर। ये आपके पास पहली एमसीक्यूज है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज आपके पास है अ ट्रक एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इन 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फार्मूला है Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। Vf आपके पास कितनी है 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 से क्या आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है जो एमसीक्यूज आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आई है अ बर्ड बिगेन टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट ऑफ। एक चिड़िया है जिनकी एक्सेलरेशन हमें दी गई है कितनी है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसने जो टाइम लिया है वो आपके पास है 3 सेकेंड। हमसे मांग रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। हमारे पास फार्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू ए ज़रबे डेल्टा टी। डेल्टा वी इज इक्वल टू ए आपके पास कितनी है 0.3 और टी आपके पास कितनी है 3, तो इनसे आता है 0.9 सेकेंड। ठीक है, जो एमसीक्यूज 6 नंबर मैंने आप लोगों को बताई थी द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए, एक साइड पे आपके पास डिस्टेंस है, एक साइड पे आपके पास टाइम है, ये इनका स्लोप है। स्लोप बराबर है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई पे कौन आ रहा है डेल्टा एस, डेल्टा एक्स पे कौन आ रहा है डेल्टा टी। तो ये आपके पास बराबर है वी। वी आपके पास क्या है स्पीड। इसके बाद आपके पास है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये आपके पास है स्पीड, ये आपके पास टाइम है, ये इनमें अंडर एरिया आ रहा है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो S इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, S इज इक्वल टू वी टी। ये हमें क्या बताता है डिस्टेंस कवर्ड बताता है। क्या बताता है डिस्टेंस कवर्ड। अभी तक जो आपके पेपर में आए हैं वो एमसीक्यूज मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में अभी तक आए हैं उसमें है कि डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर स्पीड और वेलोसिटी। क्या मोटर कार में जो आपके पास स्पीड मीटर लगा होता है वो वेलोसिटी को मेजर करता है या स्पीड को मेजर करता है। याद रखें आप यहाँ पे लिखोगे कि स्पीडोमीटर जो है स्पीडोमीटर वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के बारे में। किसके बारे में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के बारे में। नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। द स्पीड मीटर ऑफ ए कार मेजर ओनली स्पीड नो डायरेक्शन। तो अब आप खुद जो है इसको समझ ले कि डायरेक्शन किसके लिए रिक्वायर्ड है वेलोसिटी के लिए। जिसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो कौन है स्पीड है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर कर सकता है स्पीड को मेजर कर सकता है, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकता है। आप उस ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखोगे, देखिए आप वहां पे लिखोगे कि द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार ओनली मेजर स्पीड नॉट वेलोसिटी बिकॉज इट ओनली इंडिकेट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड डज नॉट गिव द डायरेक्शन। हाँ,
अगर डिजिटल स्पीड मीटर है जिसमें जीपीएस लगा है, वो आपको डायरेक्शन भी दे रहा है कि आप इस साइड पे जाओ, इस साइड पे जाओ, तो वो आपके पास वेलोसिटी को भी मेजर कर सकता है। लेकिन ये एडवांस गाड़ियों में हो सकता है, अभी तक हमारी गाड़ियों में नहीं है। Is it possible that displacement is zero but not the distance? Yes. इस तरह पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। क्यों? क्योंकि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से चली जाए पॉइंट बी से फिर कहां पे आ जाए? ए पे, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। अगर एक बॉडी की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो होगी, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। इसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस बराबर हो किसके? डिस्प्लेसमेंट की। यस, ये पॉसिबल है। जब एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ कवर कर लेती है पॉइंट ए से बी, तो यही उसकी डिस्टेंस भी है, यही उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन जो आया है वो है कैन एन ऑब्जेक्ट है जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी, गिव एग्जांपल। यस, ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो? जीरो, लेकिन वेलोसिटी आपके पास जीरो ना हो। बिल्कुल पॉसिबल है। आप कहोगे कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से जाए बी, बी से जाए सी, सी से जाए डी, और उसकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंज ना आ जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? जीरो के। वेलोसिटी आपके पास क्या है? कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला ले लो, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी किस चीज के बराबर है? जीरो के। जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के जीरो। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। कैन एन ऑब्जेक्ट नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन एक्सप्लेन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी नॉर्थवर्ड हो और एक्सेलरेशन साउथवर्ड हो? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आप उसे कहोगे कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है। एक बॉडी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है लेकिन वो स्लो डाउन हो रही है। एक बाइक वाले ने ब्रेक लगाई है नॉर्थ से साउथ की तरफ, मुसलसल स्लो हो रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसकी तरफ है? नॉर्थ। आप सिंपल कहोगे कि व्हेन अ फास्ट मूविंग बॉडी स्लोज डाउन देन द वेलोसिटी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन अ रिवर्स डायरेक्शन। इसके बाद है डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट व्हाइल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। बहुत ही सिंपल है। आप कहोगे कि कोई बॉडी जो आपके पास सर्कल में घूमती है, तो हर पॉइंट पर अगर आप देख लें, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इस केस में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। इसके बाद है a ball is thrown upward with the initial speed of 5 meter per second. What will be its speed when it return to the starting point? हमें कह रहे हैं कि हमने एक बॉल को जमीन से ऊपर फेंका है एक हाइट h पर, उसकी स्पीड आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड थी। आप मुझे बताएं जब ये रिटर्न करेगा तो स्पीड कितनी होगी? आप सिंपल यहां पे कहोगे जब रिटर्न करेगा तो स्पीड यही रहेगी अगर यहां पे एयर रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो के बराबर हो। अब इस जो चैप्टर से जो मुझे लगता है कि इससे आपके शॉर्ट पेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। एक आपके पास जो आएगा वो आपको कहेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप डिटेल में यहां पे डिराइव करें थ्रू ग्राफिकल मेथड। किसके जरिए? ग्राफिकल। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप ग्राफिकल मेथड के जरिए क्या कर ले? यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन। एस इज इक्वल टू की वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू की वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करें और इस इक्वेशन को क्या करें? प्रूफ करें। अगर इस इक्वेशन को वो प्रूफ आपसे करवाते हैं तो याद रखें आपका फिर न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड जो है वो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ठीक है। या न्यूमेरिकल में अगर वो आपको देंगे तो न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 भी दे सकते हैं। 5 दे सकता है, 6 भी दे सकता है, ठीक है। 6 जो है उसको आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करोगे और 5 जो है हाउ मच डिस्टेंस, इसको आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट भी इस्तेमाल करोगे,
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका भी आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में ये दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं कि या आपको सिंपल कहें कि आप एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स बयान करें, या आप स्पीड और उसके टाइप्स बयान करें। अगर इनसे हट कर दे दें तो फिर सिंपल कहेंगे कि आप मोशन और उसके सारे टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन करें। मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी में फिर रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और रैंडम मोशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको दे सकते हैं।